हेलो फ्रेंड्स, केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज केसरी किचन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बने हुए एकदम खस्ता क्रिस्पी नमक पारे बनाने की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और चाय के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। ये ऐसे ही लंबे समय तक खस्ता और कुरकुरे बने रहते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की जगह पर घी भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच जीरा और आधा छोटे चम्मच अजवाइन। इसी के साथ में डालेंगे 1 चम्मच भरकर सफ़ेद वाले तेल। इससे नमक पारे में बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। अब हमें इन सभी चीज़ों को चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है और जैसे ही ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। अब इसे भी चलाते हुए हमें हल्का सा भून लेना है, जिससे इसका जो कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमें लेना है 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इन दोनों चीज़ों को भी चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे, जिससे ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। और भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। इसी के साथ में डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च को भी क्रश करके डाला है। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। बस थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देने से नमक पारे में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से नमक पारे एकदम खस्ता क्रिस्पी बनते हैं। आटा और सूजी डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है और धीमे आंच पर ही चलाते हुए इसे भूनेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि नमक पारे बनाने के लिए आटे को भूनने की क्या ज़रूरत है, लेकिन एक बार इस नए तरीके से नमक पारे बनाकर देखिएगा, वो एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। वैसे तो आप जब भी नमक पारे बनाते हैं तो उसमें भर भर कर ऑयल डालते हैं, तब जाके वो कहीं खस्ता और क्रिस्पी बनता है। लेकिन ये जो नमक पारे हैं सिर्फ 2 चम्मच तेल में ही एकदम खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से धीमे आंच पर चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और फिर इसे ढककर थोड़ी देर तक छोड़ देंगे ताकि ये अपने भाप में और भी अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसे किसी बड़े से बर्तन में निकालेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, अब हमें लेना है यहाँ पर 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लेने के बाद इसे हमें बारीक छेद वाली जाली से ग्रेट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको आलू को मैश करके नहीं लेना है, आलू को ग्रेट करके ही लेना है। इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो लीजिए, हमने दोनों आलू को बारीक ग्रेट कर लिया है। अब हमें इसे आटे के साथ अच्छे से मिलाना है। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। बिना पानी डाले ही इसे मसल कर अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि उबले हुए आलू में काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है, उसी के साथ ये डो की तरह बन जाता है। तो बस इस तरीके से जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे भी हमें गूंथ कर तैयार कर लेना है। और इसे गूंथते समय अगर आपको ये डो थोड़ा गीला गीला सा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा और गेहूं का आटा डाल सकते हैं। और इस तरीके से गूंथते हुए आपको इसका टाइट डो बनाकर तैयार कर लेना है। और इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे क्रैक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है डो एकदम परफेक्ट है। अब इतने डो में से हम 2 बड़े साइज के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो लीजिए, हमने 2 बड़े साइज के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए। अब चलते हैं इसकी रोटी बेलने। तो पहले चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसके ऊपर पेड़े को रखकर पहले इसे हल्के हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा बड़ा करेंगे। उसके बाद हमें इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करना है। आप चाहें तो बीच बीच में थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। इस रोटी को हमें नहीं तो ज़्यादा मोटा रखना है और नहीं तो ज़्यादा पतला रखना है। मीडियम थिकनेस की रोटी बेलकर हमें तैयार करना है। अब हमें इसके पीसेस कट करना है। तो आप चाहें तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं या फिर चाहें तो इस तरह से पिज्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। पहले हमने इसे लंबाई में इस तरीके से पतले पतले से कट कर लिए हैं। अब इसे हम दूसरे साइड से भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जिस हिसाब से इसके पीसेस कट करना हो, छोटा या बड़ा, आप इसे अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसके किनारे पर जो छोटे छोटे पीसेज हैं इसे हमें हटा लेना है और इसे दोबारा से बेलकर हम नमक पारे तैयार कर लेंगे।
अब हम एक एक करके इसके सारे पीसेज निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से चाकू से निकाल सकते हैं या फिर चाहें तो पलटे से भी इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद सारे पीसेज उठाकर हम इसे प्लेट में रख लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ नमक पारे को फ्राई करने। इसे फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल यहाँ मीडियम गर्म है। मीडियम गर्म ऑयल में ही हमें नमक पारे को डालना है। इस तरीके से एक एक करके ऑयल में सभी पीसेज को डाल देंगे और सभी पीसेज डालने के बाद आपको इसे तुरंत से पलटना भी नहीं है। पहले आपको इसे 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देना है, फिर आपको इसे पलटना है। अगर इसके पीसेज एक में एक चिपके हुए होंगे तो एक बार इसे हल्के हाथों से चला लीजिएगा तो इसके सारे पीसेज अलग अलग हो जाएंगे। और जैसे ही इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है और धीमे आंच पर इसे बीच बीच में उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे, जिससे नमक पारे अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। इसे फ्राई होने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय आराम से लग जाता है। तो बस मैंने इसे धीमे आंच पर उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना प्यारा सा कलर आ गया है और साथ ही साथ ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुका है। तो अब हम इसे ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे और अब जो बाकी के बचे हुए नमक पारे हैं उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, गेहूं के आटे से बने हुए एकदम नए तरह के खस्ता क्रिस्पी नमक पारे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। कम ऑयल में भी एकदम खस्ता क्रिस्पी नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो आप इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी के साथ।